श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 अगस्त यानी कि सावन शुक्रवार का बहुत ही पावन सा दिन। आज जो शुक्रवार का दिन होता है, स्पेशली ये शुक्रवार का दिन किसे समर्पित होता है? माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए आज के इस दिन पे एक शिव लक्ष्मी दीपक हम सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे साल भर हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो पाए। श्रावण का महीना महादेव को प्रिय होता है और श्रावण के महीने में पड़ने वाला शुक्रवार, खासकर आखिरी शुक्रवार, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए इस उपाय को आज के दिन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले मैं बताना चाहता हूं इस उपाय को स्पेशली हम करेंगे किसके नाम से। इस उपाय को आपको करना होगा कुबेर देवता के नाम से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसके नाम से करोगे? कुबेर देवता के नाम से करना है। अब सबसे पहले समझ लो कि इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है। स्पेशल डे पे हम जब भी कोई उपाय करते हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि दीपक के अंदर हमें क्या डालना चाहिए? बताओ जल्दी से। घी डालना चाहिए, ठीक है ना। कुबेर देवता के नाम का दिया हम लगा रहे हैं, तो दीपक के अंदर क्या डालेंगे? आपको लंबी बत्ती। जैसे ही मैंने लंबी बत्ती का नाम लिया, आपके माइंड में एक बात आया होगा कि भैया आपने तो बताया था कि जब भी हम किसी देवता के लिए कोई दिया लगाते हैं वो दीपक होता है गोल बत्ती का, तो ये भी दिया हम कुबेर देवता के नाम का लगा रहे हैं, तो लंबी बत्ती क्यों? मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी हम कोई भी दिया अपने घर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए लगाते हैं, चाहे वो किसी देवी के नाम का हो या किसी देवता के नाम का हो, हमेशा बत्ती कौन सी लगती है? लंबी बत्ती। जैसे कुल को बढ़ाने के लिए कुल देवता का स्मरण होता है, तो बत्ती कौन सी लगेगी? लंबी बत्ती। पितृ दोष को खत्म करने के लिए, पितृ को खुश करने के लिए कौन सा दिया लगता है? हमेशा लंबी बत्ती का। इसी प्रकार धन संपदा को बढ़ाने के लिए जब कुबेर देवता के नाम का दिया लगता है, तो कौन सा लगता है? लंबी बत्ती का। चीजें क्लियर है? चलो, अब आप इस दीपक को उठाना और कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना है और दीपक के नीचे सबसे पहला काम करना है, आपको थोड़ा सा काला तिल रखना है। क्या रखोगे? काला तिल। और उसके बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर देना कुबेर देवता का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जब कुबेर देवता के नाम से दिया लगाना, तो भोले शंकर से यही विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, हम लोग परेशान रहते हैं, हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती कर लेना, ऐसे प्रार्थना करना और फिर दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना ज़रूर डालिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर है क्या? बहुत ईजी सा उपाय था। आपको यह उपाय अपने ही घर पे करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में करना है, जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे करना है। मन हो नए दीपक से कर लो, मन है पुराने दीपक से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना होगा किससे? इस प्रकार से गुड़ के साथ में करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं पता है? रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। आज के टाइम पे चाहे वो कोई छोटा परिवार हो या कोई बड़ा अमीर परिवार हो, हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमारियां ज़रूर हैं। किसी के यहाँ छोटी बीमारी है तो किसी के यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। क्या करना है? आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने टुकड़े लोगे? मात्र आपको गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब गुड़ के 7 टुकड़े के साथ में हम महादेव की प्रिय चीज कैसे भूल सकते हैं, जो कि क्या होती है? एक बेलपत्र होती है। आज शुक्रवार के दिन हम इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक के ऊपर आप लोगों को ओम नमः शिवाय, दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए एक बिंदी लगानी है लाल चंदन से, जैसे मैंने लगा दिया, आप भी लगा देना। अब आप क्या करेंगे? इस बेलपत्र को उठाएंगे और उस गुड़ के टुकड़े को उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल डाल दीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने एक बार आपको हर बातें बता रखी हैं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ठीक। सबसे पहला काम करना है, थोड़ा सा लाल चंदन अपने पास में और लीजिएगा। क्या करना? थोड़ा सा लाल चंदन और लेना और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है
उस बेलपत्र को ओम नमः शिवाय, जैसे आपने बिंदी लगाई थी ना एक लाल चंदन की, क्या बोल के, ओम नमः शिवाय, दोबारा से आप लोग को आज अपने घर पे लाल चंदन के ऊपर बेलपत्र को ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और फिर जो मैंने आप लोगों को जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। हाथों से अच्छे तरीके से शिवलिंग को पोंछ देना, और पोंछने के बाद में जो गुड़ के 7 टुकड़े हैं उन्हें शिवलिंग पे कहीं पे भी 7 स्थान पे रखना। भोले शंकर से विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में इस प्रकार से संकट है, परेशानियां हैं, दुख है, दुविधा है, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर से रोग बीमारी दूर हो जाएं, ऐसे विनती कर लेना। और फिर इन गुड़ के 7 टुकड़े को भोलेनाथ से औषधि मांग करके उठाना। घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसे 7 दिनों तक लगातार एक एक गुड़ का टुकड़ा डेली सुबह ब्रश करने से पहले खा करके और 1 गिलास पानी पी लेना। आपके शरीर के जो दर्द होंगे ना वो कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय कैसे करना है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सावन का ये पवित्र महीना आप समाप्ति की ओर है और आपके पास में सिर्फ मात्र 1 दिन और बचा हुआ है। 9 तारीख की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा ऑफर है। वो ऑफर कहता है कि अगर 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो भी रुद्राक्ष आपके मन में हो उनमें से कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि LED के फॉर्मेट में है, यानी पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें फ्री हैं, जैसे एक रुद्राक्ष का फल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के और 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की फ्री मिलेगी, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में दूंगा, प्लस आप लोग को 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आपने घर के मंदिर में या घर पे लगा सकते हो। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से करिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। जल्दी से मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक है ना। अब बातें करते हैं हम इस उपाय की। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको काला तिल दिखाई दे रहा है। अगर आपको अपने घर से किसी भी प्रकार के जो नज़र होते हैं, टोने लोग कर देते हैं, टोटके लोग कर देते हैं घर में, उन सभी चीज़ों को दूर करना है तो आप लोगों को क्या करना है? काला तिल आपको लेना होगा। कितने? 31 दाने, 31 दाने आपको काले तिल लेने हैं और फिर आपको थोड़ा सा शहद लेना। ठीक है ना। क्या करना है? शहद लेना और फिर इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो मैंने आपको शहद दिखाया ना, पहले उस शहद का लेपन भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर कर देना कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। बाद में मैंने आपको जो काला तिल दिखाया, जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही है उसके निवारण के लिए काले तिल को शहद के ऊपर रख करके अच्छे से लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर और फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। इससे जो आपके घर के परिवार के कितने भी बड़े पुराने कष्ट होंगे वो सारे कष्ट आप पे खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 3 उपाय आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। 3 उपाय हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे? सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई इंसान अगर परेशान रहता है, चाहे वो धन संपदा को लेके या फिर किसी चीज़ को लेकर के सोचता बहुत है, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना होता है, उसके अंदर जल भरना होता है, जल के अंदर गंगा जल लेना होता है।
जो इंसान परेशान है, इस जल को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराया जाता है, टच कराया जाता है, और टच कराने के बाद में उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद में यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। इस जल को रोक करके जो भी व्यक्ति परेशान हो उसे उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कराने से उस इंसान की जो प्रॉब्लम होती है उससे उसको छुटकारा ज़रूर मिलता है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।